देखिए, पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार है। चाहे जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, उसके लिए वो नाकाम सिद्ध हुई है। आज आधी से ज़्यादा दिल्ली गड्ढों में तब्दील हुई है। उसके कण जो है प्रदूषण फैलाते हैं। दूसरी बात जो आपने कही है, आज एयर क्वालिटी इंडेक्स मैंने अखबारों में देखा है 400 पार कर गया है। ये दिल्ली सरकार की इससे बड़ी विफलता हो नहीं सकती। 10 साल के शासन में भी आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए। दूसरी बात, छठ घाट के ऊपर जिस प्रकार से प्रतिबंध की बात आई है यमुना के अंदर, मुझे याद है 2024 के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने एक वक्तव्य है उनका कि अगर मैंने यमुना को साफ नहीं किया तो मैं दिल्ली में वोट मांगने नहीं जाऊंगा। और अभी तक मैडम आतिशी आरोप लगा रही थी बीजेपी पे ऊपर कि बीजेपी यमुना में छठ घाट की अनुमति नहीं दे रही, छठ पूजा की अनुमति नहीं दे रही। बीजेपी ने कभी छठ पूजा की अनुमति का विरोध नहीं किया। केवल वहाँ पर मैं भी वहाँ गया हूँ और मेरे पार्टी के अध्यक्ष भी वहाँ गए हैं। वहाँ का जो पानी के अंदर फास्फेट और जो जिस प्रकार का गंदा पानी वहाँ पर आ रहा है, जहरीला पानी, 22-18 छोटे बड़े नाले, 2 नजफगढ़ और शादरा ड्रेन, अगर 10 साल में आप उसको ठीक नहीं कर पाए तो आपने पूर्वांचल समाज के साथ इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता। एनजीटी ने जो प्रतिबंध लगाया है, एनजीटी का प्रतिबंध के अगर उन्होंने लगाया है तो मैं मानता हूं कि जहां पर यमुना साफ है, पल्ला में यमुना साफ है, आईटीओ वज्रपुर आने के बाद यमुना गंदी होती है, तो वहां पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। और दूसरा, एनजीटी को दिल्ली सरकार के बारे में कोई टिप्पणी करनी चाहिए कि आप 10 साल के अंदर भी 6200 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी के देने के बाद आप यमुना की सफाई नहीं कर सके। आपने कहा था मैं वोट नहीं मांगूंगा। आपने ये भी कहा था केजरीवाल साहब ने कि मैं अपने मंत्रियों के साथ जमुना में डुबकी लगाऊंगा। छठ पूजा के पर्व पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी को, उनके नेता को, कि किस प्रकार से अगर उस पानी के अंदर सूर्य को अर्घ देने के लिए कोई भी खड़ा हो जाएगा तो स्किन डिसीज इतनी ज्यादा हो जाएंगी, वह व्यक्ति बीमार भी हो सकता है, अन्य दुर्घटना भी हो सकती है। छठ के ऊपर अरविंद केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं। लोग जो अपनी आस्था को लेकर मंदिर में गए थे, सर उनके ऊपर अटैक हुआ है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी पूरे मामले की निंदा की है। देखिए, कनाडा में हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत लोगों ने नागरिकता ली है। कनाडा के हालात चिंताजनक है। देश के प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी बहुत चिंतित हैं। जो हिंदू वहाँ रहते हैं, अगर उनको इस प्रकार से उनके ऊपर आतंकी हमले होंगे या कुछ होगा तो मुझे लगता है कि हमारे संबंध अभी खराब है और संबंध खराब हो जाएंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री ने मात्र निंदा की है। निंदा करने से काम नहीं होता। उनको जिन लोगों के दबाव में वो आकर काम कर रहे हैं, उनके दबाव से निकलने की आवश्यकता है। सर, श्रीनगर में 12 शॉपकीपर्स और काफी सिविलियन इंजर्ड हुए हैं। पूरे मामले की सर छानबीन की जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा भी सभी वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे मामले की जांच को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। देखिए, ये मैटर जम्मू कश्मीर का है। ये भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई बड़ा व्यक्ति इस पर बोले, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ एक सांसद के नाते, जब से वहाँ पर धारा 370 हट के राष्ट्रपति राज्यपाल का शासन, उपराज्यपाल का शासन आया, उसके बाद से पत्थर मारने की घटनाएं जो मकानों से होती थी वो सारी रुकी है। और चुनाव के बाद लोकतंत्र में मैं विश्वास रखता हूं। लोकतंत्र में चुनाव होने के बाद किसी भी पार्टी की सरकार आए, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उमर अब्दुल्ला की जिम्मेदारी है कि ऐसे अटैक के बारे में उनकी पुलिस को सतर्क होना पड़ेगा। अगर उन्होंने ऐसे लोगों को समर्थन किया या उन पर कार्रवाई नहीं की तो जो जम्मू कश्मीर जो पिछले 1 वर्ष से शांत था, वह शांति वहाँ का भंग हो गई तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। टूरिज्म इतना बढ़ा था, लोगों को लगता था कि हम कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमारा है और रहेगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला को कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। एलजी साहब ने कड़े निर्णय की बात कही है, उसके साथ साथ एलजी साहब के सुर में सुर मिलाना होगा उमर अब्दुल्ला को। अगर राजनीति करेंगे इस मामले में तो हमारा कश्मीर देश में पिछड़ जाएगा।
सर से कल जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। साथ ही साथ असम के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा कि जो है कि झारखंड की मोर्चा सरकार जो है डिनायल मोड में है, लोग नकार चुके हैं, बीजेपी आने जा रही है, यहाँ पर विकास को लेकर हम लोग काम करेंगे। किस तरह से देखते हैं बीजेपी के संकल्प पर? झारखंड के मुख्यमंत्री करप्शन में अंदर जाते हैं, अपने दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते हैं, जेल से केवल जमानत पर बाहर आते हैं, फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। झारखंड की जनता बहुत जागरूक है और झारखंड की जनता इस सरकार को अपदस्थ करेगी। और जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में कॉमन सिविल कोड की बात है, इस कॉमन सिविल कोड के लिए तो जब संविधान बना था उस समय व्यवस्था थी, संविधान की व्यवस्था है, कोई अलग से नरेंद्र मोदी जी का लाया हुआ कानून नहीं है। और देश में एक ही सिविल कोड होना चाहिए, कॉमन सिविल कोड, जिसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, ईसाई हो, सब लोगों को कॉमन सिविल कोड के अंतर्गत उस दायरे में आना चाहिए। और ये बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी का कदम है, जो आने वाले समय के अंदर यह जो निर्णय जब लागू होगा तो देश के अंदर खुशहाली आएगी, अमन बढ़ेगा, चैन बढ़ेगा, लोग स्वतंत्र रूप से अच्छा जी सकेंगे। सर, झारखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हेमंत सोरेन के नामांकन में उनकी गारंटी देने वाले व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिश्व शर्मा की मौजूदगी में करा। दोबारा रिपीट करेंगे। राहुल गांधी इन दिनों वायनाड में प्रियंका गांधी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जहां कल उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि प्रियंका गांधी अपने संबोधन के दौरान पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में काफी कुछ बोल चुकी हैं और अब उनके बारे में मैं बोल के लोगों को बोर नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री के बारे में 2 बार बोलकर मैं लोगों को बोर नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके बारे में कुछ विशेष बोलने के लिए है नहीं, कि उन्होंने जनसभा के दौरान कहा। देखिए, चुनाव का रिजल्ट क्या आएगा वो अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी की सोच आप देख लीजिए कि वो है प्रधानमंत्री के बारे में प्रियंका जी ने बोला है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं लोगों को बोर नहीं करना चाहता। इसका मतलब प्रियंका जी ने भी लोगों को बोर किया है। इससे ज़्यादा समझदार व्यक्ति देश में नहीं हो सकता, जो जनता को कह रहा है कि हम बोर कर रहे हैं, चुनाव जीत जाएंगी हार जाएंगी वो अलग बात है, लेकिन ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम जो वक्तव्य देते हैं तो लोग उसको गंभीरता से नहीं लेते और लोग बोर हो जाते हैं।